हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बनाएंगे फुल सर्कुलर अम्ब्रेला प्लाज़ो में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आज हम सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। प्लाज़ो बनाने के लिए हमने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, यानी इस फैब्रिक की विड्थ हमारी 60 इंच है, तो इसकी लेंथ में कोई जॉइंट नहीं आएगा। इसी के साथ अस्तर के लिए हमने 2 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है। तो इसकी फैब्रिक की जो विड्थ है वो 40 इंच है और लेंथ हमारी 2 मीटर की है। सबसे पहले हम अपने जॉर्जेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। किनारी वाली साइड से हमने फैब्रिक की लेंथ चेक करनी होती है। इस तरह से फैब्रिक को किनारी वाली साइड से, यानी कन्नी वाली साइड से हमने डबल फोल्ड कर लेना है। अब हमने इंची टेप से इसकी लेंथ चेक करनी है। तो ये जो फैब्रिक की लेंथ है वो पूरा इंची टेप से भी 2 इंच एक्स्ट्रा है, यानी इंची टेप हमारा 60 इंच का है और 2 इंच हमारा, यानी 62 इंच हमारा डबल फोल्ड करके है। तो 3 मीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, 2 इंच। इसके बाद हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो ये वाली साइड हमारी फैब्रिक की विड्थ होती है, यानी जिसे हम पना या अरज भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक बार विड्थ भी चेक कर लेते हैं। तो इंची टेप को हमने यहाँ से रखना है। अब यहाँ से इसकी विड्थ चेक कर लेनी है। तो इसकी विड्थ हमारी 59 और 60 के आसपास है। तो इस तरह से फैब्रिक की विड्थ चेक की जाती है। तो 60 इंच के करीब हमारे कपड़े की चौड़ाई है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करके पकड़ना है और किसी भी कॉर्नर से इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरे कॉर्नर पर ले जाते हुए हम ट्रायंगल शेप में इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ट्रायंगल शेप में हमने 4 फोल्ड करते हुए इसकी सारी सिलवटें और रिंकल्स इस तरह से निकालनी होती है। तो ऐसे देखिए, हमने इसकी ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसकी साइड से पिन्स भी लगा ली हैं, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो काफ़ी वेवी है। इसके बाद हमने इस वाली साइड से चेक कर लेना है। ये हमारा फोल्ड वाला साइड है और ये हमारी ओपन वाली साइड है, 4 लेयर्स। यहाँ से हमने प्लाज़ो की कमर की गोलाई लेनी है। कमर की गोलाई के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो जो भी हमारा हिप का मेजरमेंट है उसमें हमने 4 से डिवाइड करना है, यानी उसके 4 पार्ट करने हैं और उसमें हमने 3 से 4 इंच प्लस कर लेना है। तो मेरी कमर यहाँ पर 40 इंच है, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हो जाएगा 10 इंच, और मैं इसमें 3.5 इंच ऐड करूँगी, जो हो जाएगा 13.5 इंच। अब इंची टेप को हमने इस तरह से हल्की सी गोलाई में रखना है और यहाँ से मार्क कर लेना है। तो ये ओपन वाली साइड से मैंने मार्क किया है। इसके बाद यहीं से इसकी लेंथ लेंगे और फिर उसके बाद हमने इंची टेप को नीचे से घुमाना है और आगे तक इसकी गोलाई पर हमने कर्व शेप में मार्किंग करते जाना है और ऊपर से हमने इंची टेप को नहीं हिलाना है। तो इस तरह से हमारे कमर की मार्किंग हो गई है। एक बार चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल 13.5 इंच है। अब हमने इसको डार्क कर देना है। इसके बाद हमने इस मार्क से हाफ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क करना है, जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा, यानी जो हमारी सिलाई का हक होगा। इसी पर हमने कटिंग करनी है। इसके बाद इस वाले मार्क से हमने अपने प्लाज़ो की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ से हम अपने प्लाज़ो की लेंथ लेंगे। प्लाज़ो की जो भी रेडी लेंथ होगी, यानी हमारी प्लाज़ो की रेडी लेंथ 40 इंच है, तो मैं यहाँ पर 40 पे मार्क करूँगी, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमने ऊपर की तरफ निकाल दिया है। और इस तरह से नीचे से गोलाई देते हुए हम इंची टेप से नीचे घेरे में मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा नीचे से बिल्कुल इस तरह से डॉट डॉट में मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। इसके बाद ऊपर वाली साइड से हम यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे सीमिंग अलाउंस से, और जो हमारा घेरे की मार्किंग है इस पर भी हम कट कर लेंगे। फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होने की वजह से हमारे प्लाज़ो में कोई जॉइंट नहीं आया और ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक बच गया है। इसके बाद देखिए, ये प्लाज़ो का घेरा है, यानी 42 इंच का 4 फोल्ड करने के बाद है। तो एक लेग में हमारा 2 मीटर से ज़्यादा घेरा आएगा प्लाज़ो की। इसके बाद हम अपने क्रॉच की मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच की मार्किंग के लिए कमर की जितनी भी हमने गोलाई ली है उतनी ही लंबाई हम अपने क्रॉच की लेंथ की लेंगे। तो इस वाली मार्किंग पर हम 1 इंच टेप को
1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और जितना हमने कमर लिया है उतनी ही हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपका साइज़ 40 से ज़्यादा है, यानी आपका हिप साइज़ 40 से ज़्यादा है, तो आपको 3 से 3.5 इंच लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी। इसके बाद इंची टेप को हमने इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा करके रखना है और सीधी एक मार्किंग कर देनी है। अब इसके अंदर हमने अपने क्रॉच की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, आपको क्रॉच की गोलाई ज़्यादा नहीं देनी, हल्की सी गोलाई देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्रॉच की गोलाई ज़्यादा अंदर नहीं की है, हल्की सी गोलाई दी है। और ये मैंने लगभग 1.5 से 1.25 इंच के क्रॉस पर गोलाई दी है। अगर आप यहाँ पर इसकी गोलाई ज़्यादा देते हैं तो आपका प्लाज़ो बीच में से ऊपर को खींचेगा। इसके बाद हमने अपने क्रॉच की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर क्रॉच की गोलाई में भी पिन लगा ली है, क्योंकि फैब्रिक हमारा काफ़ी वेवी है। तो इस तरह से चारों तरफ हमने पिन लगाकर इसको सेट कर लिया है। इसके बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे। सो गाइज़, अस्तर के लिए हमने सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। ये हमारा 2 मीटर है। इसको हमने किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड करना है। इसके बाद अरज़ में हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने ये ओपन वाली साइड आगे की तरफ रखी है और फोल्ड वाली साइड अपनी साइड में रखी है। इसके बाद हमने जॉर्जेट वाला प्लाज़ो को इसके ऊपर इसी तरह से रख लेना है। दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रहेगी और ओपन वाली साइड एक तरफ रहेगी। इसके बाद कमर वाली साइड से फैब्रिक को हमने मिलाकर रखना है इस तरह से, और क्रॉच की गोलाई को इस तरह से हमने प्रॉपर सेट कर लेना है। अब यहाँ से हमने अपने क्रॉच की गोलाई देनी है, जो हमारे जॉर्जेट की क्रॉच है उसके बराबर, इस तरह से। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को बिल्कुल बराबर मिलाकर रखा है कमर की साइड से और मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम इसको हटा देंगे। इसके बाद क्रॉस से यहाँ नीचे की तरफ हम तिरछा करके इस तरह से मार्क कर देंगे। अब अस्तर की हमने लेंथ लेनी है। तो हमारा रेडी प्लाज़ो जितना भी है जॉर्जेट वाला, उससे 2 इंच हम कम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 38 इंच के आसपास सीधा मार्क कर लूँगी। इसके बाद यहाँ से ओपन वाली साइड से 2 से 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इसको नीचे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से कर्व शेप में मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग के लिए लगभग 1/2 से 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है। और इसी तरह से अब हम इसकी क्रॉच की साइड से भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको हमने ओपन करना है और इसकी क्रॉस सिलनी है दोनों साइड से। तो जॉर्जेट वाले फैब्रिक को भी हमने इसी तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इसका क्रॉस सिलना है। और इसी तरह से अब हमने दूसरा वाला क्रॉच भी सिल देना है। ऐसे हमने देखिए इसका क्रॉस सिल दिया है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। दोनों के क्रॉच इस तरह से आमने सामने आ जाएंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से इनर लेग में फिटिंग लगा देंगे, दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए। फिटिंग लगाने के बाद इसका जो घेरा है नीचे से 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से अब हम इसकी दूसरी लेग का घेरा भी फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ। और कुछ इसी तरह से हमने जॉर्जेट वाला जो क्रॉच है उसकी भी सिलाई कर ली है। इसके बाद इसको भी हम इस तरह से साइड से पकड़ेंगे और इसके दोनों क्रॉच आमने सामने रखेंगे और इसकी इनर वाली लेग में भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखना है और 1/2 इंच का दबाव देते हुए दूसरी साइड में भी इसके फिटिंग लगा देनी है। इसके बाद इसके घेरे के लिए आप इसको सिलाई भी कर सकते हैं इस तरह से, और आप इस पर पिको भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक के तार से इसकी पिको कराऊंगी, जिसमें छोटे छोटे कर्ल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने इनर लेग की फिटिंग कर ली है और इसी तरह से हमने जो हमारा अस्तर है उसकी भी इनर लेग की फिटिंग कर ली है। और जो नीचे से हमारा अस्तर का घेरा है उसको भी नीचे से हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसको हम राइट साइड में टर्न करेंगे। और इसी तरह से हम जॉर्जेट वाले अपने फैब्रिक को भी राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तो दोनों प्लाज़ो को हमने सीधी तरफ टर्न कर लिया है। इसके बाद लाइनिंग वाला जो हमारा प्लाज़ो है उसको इसके अंदर हमने इंसर्ट करना है। तो इस तरह से इसकी एक लेग हम इसके अंदर इस तरह से पास कर देंगे और इसी तरह से दूसरी लेग भी इसके अंदर हम पास कर देंगे। अब हमने
अस्तर और जॉर्जेट वाले फैब्रिक के क्रॉच को आमने सामने रखना है इस तरह से, और यहाँ से हम पिन लगा देंगे। एंड इसी तरह से हमने दूसरा क्रॉच भी इसके आमने सामने रखना है और यहाँ भी हम पिन लगा देंगे और साइड में भी एक एक पिन लगा देंगे ताकि जो हमारा कमर की साइड से दोनों फैब्रिक हैं वो साथ रहें, यानी एक दूसरे के साथ रहें, इधर उधर ना भागे। अब हमने इन दोनों फैब्रिक को बराबर करते हुए एक सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पर पूरी राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई लगा ली है हमने। इसके बाद हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी की जो लंबाई रहेगी वो प्लाज़ो की कमर के बराबर रहेगी। तो इस तरह से कमर के बराबर है और जिस पट्टी की चौड़ाई है वो हमने 4 इंच ली है। अब हमने इस पट्टी को प्लाज़ो की कमर के साथ जॉइंट कर देना है। सो गाइज़, इस तरह से हमारी ये पट्टी प्लाज़ो की कमर से इस तरह से जॉइन हो चुकी है। इस प्लाज़ो की पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में रख कर सिला है और अब ये राइट साइड में आ जाएगी। इसके बाद हमने लास्टिक ली है। तो लास्टिक के लिए हमारी जितनी भी कमर है उसमें से हमने 4 इंच माइनस कर लिया है और उसके बाद लास्टिक को कट कर लिया है। अब हम लास्टिक को इस तरह से सिल लेंगे एंड लास्टिक को यहाँ रख कर इसके अंदर इंसर्ट करते हुए सिल लेंगे। आप चाहें तो पहले इसका नेफा बना लें इस तरह से एंड उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दें और उसमें ये लास्टिक इंसर्ट कर दें। तो ऐसे ये हमारी लास्टिक जॉइंट हो जाएगी। तो फाइनली हमारी ये लास्टिक भी लग गई है और लास्टिक के सेंटर में भी हमने एक सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारा ये फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाज़ो तैयार है। अब हमने इसमें नीचे घेरे में पिको करा लेनी है। सो गाइज़, ये प्लाज़ो हमने फुल विड्थ फैब्रिक से बनाया है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम है यानी 45-40 के आसपास है तो आपके प्लाज़ो की लेंथ में जॉइंट आएगा एक साइड में। तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कम विड्थ वाले फैब्रिक से प्लाज़ो कैसे बनाते हैं। और ये हमने फुल विड्थ में प्लाज़ो बनाया है। तो 41 इंच हमारा रेडी हो चुका है प्लाज़ो और इसके फ्लेयर आप देख सकते हैं कितने हैवी फ्लेयर बने हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।